सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय दलित बैंक। साथियों, मोतीपुर घटना में 29 तारीख को धरना प्रदर्शन हुआ और ज़बरदस्त हुआ। विधायक जी की ऐसी तैसी कर दी गई, क्योंकि विधायक ये सोच रहे थे कि दलित चूतिया है, दलित मूर्ख है, दलित को कोई बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि चंदा देवी को आगे कर चूँकि चंदा देवी रोमी साहनी की बहुत खास व्यक्ति है, वो रोमी साहनी के लिए कुछ भी कर सकती है और रोमी साहनी उसके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उनका क्या अपना तालमेल है, ये वो जाने। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, उस ज़मीन को हड़पने की प्लानिंग थी। हड़पने की प्लानिंग की वजह से विधायक के इशारे पर लोकल पुलिस ने, कोतवाली मैलानी ने, संतोष तिवारी ने मिलकर इस पूरे दंगे को जन्म दिया, जिस दंगे के कारण उसमें तमाम विवाद हुआ, तमाम लोग जख्मी हुए, यहाँ तक कि पुलिस भी जख्मी हुई। और यहाँ तक पुलिस की मदद से जो भीड़ आक्रोशित हुई, भीड़ की आड़ लेकर विधायक की सह पर लोकल पुलिस ने ही अपनी खुद की गाड़ी जलवाई है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी जलाते हुए कोई भी वीडियो वायरल नहीं है। गाड़ी पलटने का तो वीडियो वायरल है, लेकिन गाड़ी किन लोगों ने जलाई, पुलिस इस बात को बताए, उन लोगों की पहचान बताए। अज्ञात लोगों में हमारे लोगों को डालकर आए दिन पुलिस उनको उठा रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, उसमें बहुत भरपूर मात्रा में दलाली चल रही है। हमारी बहन बेटियों के साथ पुलिस ने रात में घुसकर लाइट कटवाकर, जयमाल लगवाकर रात भर मारा पीटा है, और रोज़ यही इनका काम है। आज भी पुलिस वहाँ जाकर गुंडई कर रही है। पुलिस मैलानी जो पुलिस है, उसकी सीधी गुंडई विधायक के सह पर चल रही है। साथियों, आपको बताते चलें कि यह विधायक 29 तारीख के आंदोलन से इतना घबरा गया है, क्योंकि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति ने, किसी ऐसे संगठन ने पहली बार इसको चेतावनी दी है, इसके गुनाहों को उजागर किया है। और उस आंदोलन से ये इतना भयभीत हो गया है, रोमी साहनी विधायक पलिया, उसने इतना भयभीत हो गया है कि इसने मेरे राष्ट्रीय संयोजक मनोज भारती, जो मेरा एक मुकदमा था जो फर्जी तरीके से मेरे ऊपर लिखा गया था 2021 में, उस जो प्रकरण में जो लोग वादी थे, उनको कल अपने घर बुलाकर 50,000 रुपये की सुपारी मेरे खिलाफ़ दी है कि वो लोग मेरे खिलाफ़ खड़े हो जाएं, वो उनका साथ देगा और मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिखाएगा। अरे विधायक जी, काहे इतना परेशान हो गए हो? अभी तो आपके तमाम मामले खुलने वाले हैं। आपने जो खाद्यान्न घोटाला किया वो मामला खुलने वाला है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुलने वाला है। आपकी जितनी भागीदारी थी सब आने वाली है। पुलिस ने आपको उठाया, आपको पीटा भी था पुलिस ने, उसमें तमाम सीबीआई जांच हुई। आपको क्या लग रहा है आप बच जाओगे? आपने जितने गरीबों की ज़मीनें दबा रखी हैं, आपको लग रहा है बच जाओगे? हम लोगों को कुछ पता नहीं है। खनन करके तुमने पूरे पलिया को डुबो दिया, हम लोग को पता नहीं है। और ऊपर से तुम मेरी हत्या कराने की धमकी दिला रहे हो। चाहो तो मेरी हत्या करा दो, बहुत पैसे वाले, बहुत पावर वाले हो, सत्ता तुम्हारी, जाओ तो मेरी हत्या करा दो। और मैं आपको बताता चलूँ, सभी साथियों को बताता चलूँ कि अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला होता है, मेरी हत्या होती है, तो आपको बताते चलें कि एडिशनल एसपी अमित राय, सीओ रमेश चंद्र तिवारी, कोतवाल ब्रजेश मौर्य, संतोष तिवारी और लोकल स्तर के जितने पुलिसकर्मी हैं, और विधायक रोमी साहनी का ही हाथ उसमें होगा। अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है, तो इन सब के जिम्मेदार एडिशनल एसपी अमित राय, संतोष तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी, ब्रजेश मौर्य, कोतवाल मैलानी, विधायक रोमी साहनी ही होंगे। और मेरी समाज से अपील है कि इनसे डरना नहीं, इनके आगे झुकना नहीं, इनके गुनाहों की इनकी सज़ा इनको हम दिला कर रहेंगे। सभी साथी तैयार रहें। 15 तारीख 2026, 15 जून 2026 माननीय रोमी साहनी के लिए चूड़ी लेकर पहुँचें पलिया, प्रॉपर पलिया में। इनके खिलाफ़ धरना प्रदर्शन होगा, इनका घेराव होगा, और ये बताएं कि इतना बड़ा कांड कराने की क्या ज़रूरत थी, जबकि समाज तो इनके साथ वैसे ही खड़ा था। साथियों, आज समाज को समझने की ज़रूरत है कि हमारे समाज के लोग हमारे खिलाफ़ हैं, जो नहीं चाहते थे कि बांकीगंज के पीड़ितों को न्याय मिले, क्योंकि रोमी साहनी के द्वारा उनको भी हड्डियां डाली जाती हैं, नोटों की हड्डियां। जिस तरह से इसने कल मेरे खिलाफ़, मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए शांति देवी को 50,000 रुपये की सुपारी दी है, वो 50,000 रुपये उसको इतना पावर देंगे कि कल को उसके माध्यम से मेरी हत्या करा सकता है। ऐसे लोगों को ये पैसे बांट रहा है। आप ये समझ लीजिए कि जब एक मुझे मेरे खिलाफ़ आंदोलन करने के लिए, मेरे खिलाफ़ स्टेटमेंट देने के लिए ये लोगों को फंडिंग कर रहा है।
शांति देवी को इसने 50,000 रुपये ऑन रिकॉर्ड दिया है। क्यों? कोई पीड़ित थी वो, उसको पैसे देने की क्या आवश्यकता थी? तुमको तो पैसे देने चाहिए मोतीपुर के लोगों को, जो पीड़ित थे, जो दबे कुचले थे, जो मारे पीटे गए, जिनके यहाँ कोई खाना बनाने वाला नहीं, खाने वाला नहीं, तुम वहाँ नहीं गए, तुमने शांति देवी को पैसा दिया। क्यों? ताकि मनोज भारती के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे सके। वो महिला इतनी गद्दार है, इतनी जाहिल है, वो इतनी करप्ट है, वो पुलिस के लिए दलाली करती है। इसके पहले भी दुधवा मेदिनिया के ममता गौतम कांड में जब मैं पुलिस के विरुद्ध खड़ा था, उस वक्त इसने पुलिस से पैसा लेकर मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी, जिस एफआईआर की जिक्र की जा रही है। पुलिस ने फंडिंग की थी इसको। उसके बाद जब मैं आज पुलिस के खिलाफ खड़ा हूँ मोतीपुर प्रकरण में, तो आज उसका सहयोग कर रहे हैं रोमी साहनी विधायक, पुलिस। इनकी सहमति पर आज वो जाकर मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रही है। उस मुकदमे में चार्जशीट लग चुकी है, उस मुकदमे की जांच हो सकती है। रोमी साहनी क्या कोर्ट से बड़ा है? क्या वो जज है कि मेरा फैसला करेगा? तेरा फैसला जनता करेगी। तो विधायक के जिस घमंड में बैठा हुआ है, तुझे ज़मीन पे ना पटका तो कहना कि जनता तुझे इस बार ज़मीन पे पटकने का काम करेगी, जितना तेरे अंदर घमंड है। और साथियों, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें चाहिए, जब से ये विधायक है इस पलिया विधानसभा का, हमें जांच चाहिए कि पूरे क्षेत्र में कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। मैं उसके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, रोमी साहनी के ऊपर मैं इस बात का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमें जानकारी चाहिए कि इसके रहते हुए इसके विधानसभा में कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। इसका थाना, जितने भी भीरा थाना, मैलानी थाना, पलिया थाना, गौरी फंटा थाना, चंदन चौकी थाना, संपूर्ण नगर थाने से आप लोग डिटेल मांगने का काम करिए, क्योंकि इनके विधायक रहते हुए इनके शासनकाल में उस क्षेत्र से लड़कियों की तमाम समस्याएं सामने आई हैं, तमाम लड़कियां गुमशुदा हुई हैं। इसकी हमें जांच चाहिए। खाद्यान्न घोटाला जो इन्होंने किया था 2003, 4, 5, उसका पूरे जांच के लिए हम लोग फाइल खुलवाने के लिए हाई कोर्ट से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लगेंगे। इनके खिलाफ जांच कराई जाएगी, क्योंकि इन्होंने पूर्व में 325 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसमें पुलिस ने इनको उठाया भी था और इनकी सेवा भी पुलिस ने की थी। उसके बाद चूँकि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए विधायक रूपी चोला चाहिए था, ये विधायक के लिए नहीं करता है, ये विधायक अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कर रहा है। इसको विधायक नहीं रहने देना है, इसको विधायक की कुर्सी तक खदेड़ना है, इसकी काले कारनामे माननीय योगी जी के सामने लाना है। तब जाके ऐसे गद्दारों से हमारा समाज बच पाएगा, हमारी बहन बेटियां बच पाएंगी, हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान बच पाएगा, हमारे खेत खलिहान बच पाएंगे। क्योंकि ये भू माफिया है, हमारे लोगों को इसने तमाम ज़मीनें कब्जा की हैं। मैंने जो जिक्र किया, इसने खनन कराकर पूरे पलिया को डुबो दिया। पलिया को ये बर्बाद करने वाला व्यक्ति है। ये तो चला जाएगा, लखनऊ रह लेगा, पलिया के लोग कहाँ जाएंगे? इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और पूरे संगठन के लोग इस बात को तय कर लें कि 15 तारीख को पलिया में हम सब पहुंचेंगे और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका घेराव करेंगे। और ये चूँकि इसने हमारी बहन बेटियों के ऊपर रात में घुसकर अत्याचार करवाया है, इसको चूड़ी बिंदी और जो है चूड़ी बिंदु सिंदूर पहनाने का काम करेंगे। ये विधायक मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। मैं मनोज कुमार भारती, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय दलित पंथ।